सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का वादा देके कुर्सी पाने वाले प्रधानमंत्री जी आज जाते जाते आप बोल रहे हैं कि नो रैंक नो पेंशन। नेता अगर कुर्सी पे बैठता है, एक दिन शपथ लेता है, सारी जिंदगी वो पेंशन लेता है। एमएलए बना तो पेंशन अलग, सांसद बना तो पेंशन, 4-4 पेंशन ले रहे हैं नेता। जेल में चला जाता है उसके बाद भी उसको पेंशन दी जाती है। और जो देश के सैनिक हैं उनको गोलियां खाने के लिए बॉर्डर पे भेज रहे हैं 4 साल के लिए, और घर जाएं तो वो खाली हाथ, उनको कोई पेंशन नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं। अरे तो इनको शर्म आनी चाहिए। फौजों को भी ये भाड़े पे बना रहे हैं, इन्होंने मनरेगा की तरफ बना दिया फौज को भी। जिस देश की फौजें कमजोर हो जाएंगी वो देश गुलामी की तरफ जा रहा है, उसको गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश की फौजें, भारतीय फौजें नंबर 1 है संसार में, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी मुझे लगता नहीं कि ये इस देश के भी हैं। इनके रगों में भारत देश का खून है। अगर भारत देश का खून होता तो ये अपनी फौजों को कमजोर नहीं करते। इन्होंने फौजों के लिए और अच्छा सोचना चाहिए था। ये उल्टा उनको भाड़े पे, ठेके पे ले रहे हैं फौजियों को। वो तो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर बना रहे हैं युवाओं को। हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें देश का सच्चा सिपाही चाहिए, भारत देश का सैनिक चाहिए जो निस्वार्थ भाव से बॉर्डर पर खड़ा होकर सीना तान के गोली खाने की हिम्मत रखता हो। 4 साल के बाद फिर उसको घर में बुलाने का क्या, वो 4 साल में बूढ़ा हो जाएगा? 35 साल में हमें ठीक है जवान फौज चाहिए, लेकिन 35 साल की उम्र में जब हमारे फौजी घर आ रहे थे उसके बाद नए फौजी जा रहे थे, अरे गुजारा करना तो उन 35 साल वालों को ही बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके लिए ही हम 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई, जो आज तक 2500-2600 दिन हो गए लगातार जंतर मंतर पे, देश के सैनिक आज भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, 1 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं। लेकिन देश की जो आज हालात इन्होंने कर दिए हैं, अग्निपथ योजना शुरू करके आप देश को जला रहे हैं। आज देश का युवा हाथों में मशाल लेके, सिर पे कफन बांध के कोने कोने में रोडों पे निकला हुआ है। अगर प्रधानमंत्री जी समय रहते हुए आप अग्निपथ योजना वापस ले लीजिए, वरना युवाओं को रोकना बहुत मुश्किल होगा। युवा पीछे हटने वाला नहीं है। जो बच्चे 4-4 साल से इंतजार कर रहे थे कि फौज की भर्ती आएगी और वो भागा दौड़ी फिजिकल के लिए तैयार थे, और आज आपने उनको ये तोहफा दिया। देश हमारा बिल्कुल इस कगार पे है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आत्महत्या करते हो तो तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रोने के लिए छोड़ जाते हो। तकलीफ होती तो परिवार को होती है। और हम कायर नहीं हैं बेटा, कायर आत्महत्या करते हैं। आप निडर होके लड़ो, हम लड़ेंगे सरकार से और जीतेंगे। आज नहीं तो कल मोदी जी को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपने बोला कि आप युवाओं के साथ हैं। 2019 के बाद भर्ती नहीं आई है। अब युवा परेशान है कि वो ओवर एज हो रहे हैं, उसके बावजूद जब युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने की बारी आई तो 46,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं, वो भी अग्निवीर के तौर पर 4 साल की नौकरी दे। शर्म आनी चाहिए। चपरासी से भी नीचे युवाओं को रख रहे हैं, फौज के सैनिक को रख रहे हैं। मतलब कितनी घटिया सरकार है। देश का भला चाहती है। अपने पाकिस्तान छोटा सा देश है, सेनाओं को ऊपर रखता है, सिविलियन से इतना ऊपर रखता है, और हमारा देश सेनाओं को चपरासी से भी नीचे रखना चाह रहा है, खत्म ही करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमने एक बार वहाँ से टिकरी बॉर्डर के स्टेज से कहा था, जब ये हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे थे, रेलवे को प्राइवेट कर रहे थे, अपने इसको एयर इंडिया को प्राइवेट कर रहे थे, तब हमने कहा था कि टाइम आएगा तो एक दिन फौज को भी कर देंगे। तब हमने गुस्से में कहा था, लेकिन आज वो बात साबित हो रही है। सच में ही हमारी फौज को प्राइवेट कर रहे हैं। आखिर ये लड़ाई कब तक आप लड़ेंगे? ये लड़ाई जब तक प्रधानमंत्री जी इसको वापस नहीं लेते, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो देश हमारा डेवलपमेंट कर पाएगा कि नहीं? कभी किसान आंदोलन पे रहते हैं, कभी युवा आंदोलन पे रहते हैं, सब आंदोलन करेंगे तो देश विकास। जब से ये छोटी सोच के लोग, जब से ये संघी लोग कुर्सी पे आए हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये राजनेता नहीं हैं। नेता होते तो इनको पता होता कि देश का विकास कैसे करना। ये सिर्फ बिजनेसमैन हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा फायदा किस में है, इनको और कुछ नज़र नहीं आता। युवा सड़कों पे भटक रहा है, बेरोजगार है, भूखमरी है, और टीवी चैनल बिके हुए चैनल इनके, वो कुछ इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो हमेशा मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं कहती हूँ जब तक मोदी जी रहेंगे देश का विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि देश सबका साथ सबका विकास, ये सबका नाश और सबका विनाश करने के लिए कुर्सी पे आए हैं। जितना जल्दी हो सके इनको कुर्सी से उतारा जाए, तभी देश बच सकता है। अलग अलग जगहों से बहुत दुखद खबरें आ रही हैं। कहीं ट्रेन जलाई जा रही हैं, कहीं युवा आत्महत्या कर रहा है। इस तरीके से बेतहाशा हो गया है युवा, अब वो कहाँ जाएगा?
बहुत तकलीफ़ हो रही है वो सब देख के। और हम यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, और इस योजना को वापस लें ताकि हमारे युवा शांत हो जाएं, और जो उनके हमारे बच्चों की जो ओवर एज हो चुके हैं उनको कम से कम 3-4 साल का छूट दी जाए। आपकी ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे घर में भी युवा हैं जो नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, बेचारे किराया लगा के इतना दूर, और फिर उनको रद्द किया जाता है। बच्चों का लाखों का पैसा ये सरकार खा रही है, फॉर्म भरवाती है फिर एग्ज़ाम रद्द कर देती है। इतनी भ्रष्टाचार सरकार मैंने नहीं देखी, इतनी जुल्मी सरकार, तानाशाही सरकार। और ये मोदी जी आप ये एक कान खोल के सुन लें, जो तुम कच्छाधारी हो ना, जो संघियों की औलाद हो, तुम्हारे खून में माफी वीर लोगों का खून दौड़ रहा है, और जो आज ये सड़कों पे हैं तानाशाही सरकार के सामने सीना उठा के चल रहे हैं। हम लोग क्रांतिवीर हैं और आगे शहीद भगत सिंह के वंशज हैं, महाराजा सूरजमल के हैं, और हम सर छोटू राम की कदमों पे चलने वाले लोग हैं, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को अपनाने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आप अग्निपथ योजना वापस नहीं लेंगे हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से किसान भी अब युवाओं के साथ खड़े हैं, और वो लगातार किसानों के साथ साथ युवाओं को अपने साथ शामिल करके इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इन युवाओं की परेशानी को समझती है या नहीं, और इन अग्निपथ स्कीम को वापस लेती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24 हरियाणा।